पे आप 50,800 या फिर 50,900 की पुट कंसिडर कर सकते हो। गाइस देयर आर हाई चांस कोई भी 50 रुपए या 40 रुपए तक भी मिलती है। मैक्सिमम 300 से लेके 400 तक टारगेट हो सकता है, क्योंकि डाउन साइड में मैक्सिमम टारगेट कल का 50,500 है। तो गाइस एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने कल आपको वीडियो में बताया है, जैसा मैंने आपको हीरो जीरो ट्रेड दिया था, एग्जैक्ट मार्केट ने वैसे ही करा है। बात करेंगे सबसे पहले हीरो जीरो ट्रेड के बारे में, क्योंकि गाइस इसी से बहुत बड़ी लर्निंग हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, आपको मैंने बोला था फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी में अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी। अगर मैं यहाँ पे फिर से ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो कहीं ना कहीं इस लो से लेके नीचे इधर लो पे कनेक्ट करी थी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, और मैंने आपको क्या बोला था कि इधर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक दिन पहले यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिए हैं। तो इसी सपोर्ट पे जब हम यहाँ पे अपना एक जोन बनाते हैं तो हमको कुछ ऐसा जोन देखने को मिलता है। और मैंने आपको बोला था कि अगर बाय चांस इंडेक्स नीचे आ जाता है 23,250 के आसपास, तो गाइज अब वहां से कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। और चांसेस होगा, मैंने आपको बोला था 23,300 की या फिर 23,350 की कॉल। ठीक है गाइज, आप खुद उसका डे लो चेक कर लो। ठीक है, और खुद आप उसका डे हाई चेक कर लो। इसी व्यू से प्रीमियम चैनल पे 10:31 पे 23,400 की जो कॉल है 30 रुपए के आसपास बाय करने को दी थी, तो 30.7 का लो लगा है और वहां से जो हाई लगा है 205 का लगा। गाइस जो मैंने आपको बोला था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही करा है। एक मूव दी, फिर वापस नीचे आई है। दो बार मार्केट ने आपको चांस दिया है, और वापस किसी ने अगर ये मिस कर दी हो तो इस पे जरूर एंट्री कर ली होगी, क्योंकि ये तो हमने आपको फिर से आके प्रीमियम चैनल पे बोला भी था। फ्री वाले चैनल पे भी बोला था और प्रीमियम चैनल पे तो हमने ट्रेड दिया था। जैसे कि अगर आप देखोगे 10:34 में मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एनालिसिस हमारी एक मूव हो चुकी है 23,280 से लेके 23,464। उसके बाद वो फिर नीचे आई थी, तो मैंने लिखा था अबव ट्रेंड लाइन रॉकेट मूव पॉसिबल। तो ट्रेंड लाइन जो भी बन रही थी यहाँ पे, उसके ऊपर रॉकेट मूव हमको यहाँ पे देखने को मिली है। तो गाइस आई होप आपको, और आप ये ट्रेड चेक कर सकते हो गाइस, 30 रुपीज से 90 तक हमारा टारगेट था, तो 30 रुपीज से 205 तक गया है। तो कोशिश रहेगी कि जो आपको कल वीडियो में बताया आज प्रीमियम चैनल पे वही ट्रेड कराया, और कोशिश रहेगी आज बैंक निफ्टी में भी आपको सेम ऐसे कुछ मिलता जुलता ट्रेड दें अगर कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है तो। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी में गाइस अगर आप देखोगे मॉर्निंग में यहाँ पे जो है मार्केट एक रेंज के अंदर थी, काफी ज्यादा वॉलेटाइल थी। तो प्रीमियम चैनल पे जो ट्रेड दिया था हमने यहाँ पे पुट ऑप्शन का, 90 रुपीज से 105 तक गया था। फर्स्ट टारगेट हमारा 110 था, तो 5 रुपए से जो है टारगेट मिस हुआ और 80 पे हमारा आके स्टॉप लॉस लगा। ठीक है, तो बात करेंगे इस रेंज के बाद क्या हुआ। मैंने आपको बोल रखा था जब तक मार्केट 25,100 नहीं निकालेगी तब तक हमको बाय नहीं करना चाहिए, और उसी व्यू से कोई भी ट्रेड नहीं दिया आप लोगों को। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर आप देख रहे हो तो आपको बोला है 25,000 के नीचे जब भी मार्केट निकलेगी आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हो, या आप चाहो तो मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। और स्टॉप लॉस इस केस में अगर आपको ट्रेड करना है तो 25,100 होना चाहिए। आज की क्लोजिंग देख सकते हो गाइस, एडजस्टेड क्लोजिंग में भी ऊपर आएगी, लेकिन लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था मार्केट का 24,997, मतलब कि 25,000 के नीचे ही मार्केट ने क्लोज करा है। आपको याद होगा एकदम लास्ट में मार्केट क्लोज होने से पहले ही मैंने आपको बोला है, फ्री चैनल पे शेयर भी करा है कि कल का जो व्यू है वो स्लाइटली बियरिश है। इसके पीछे का लॉजिक भी दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 3:11 में। अगर कोई बंदा पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है, हमारा टेलीग्राम चैनल 2461 अभी सब्सक्राइबर्स है, आप अभी चाहो तो इसको डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक जो मिलेगा वहां से ज्वाइन कर सकते हो। 3:11 में बोला है व्यू स्लाइटली बियरिश फॉर टुमारो। अब देखो सीधी सी बात है, वीडियो मैं बनाऊंगा 3:30 के बाद, आप कहीं ना कहीं 5, 6, 7 बजे के आसपास देख रहे होगे, तो वहां पे अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो अभी तो आप कुछ उससे कर नहीं सकते। अगर आपने बाय ट्रेड्स ले रखे हैं तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते सेल में। तो इसीलिए मैंने 3:11 में अपना व्यू दे दिया, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये व्यू क्यों है। मैंने आपको बोला है बिलो 25,100 व्यू इज साइडवेज टू बियरिश। 25,100 के नीचे व्यू जो है वो साइडवेज टू बियरिश है, मतलब कि या तो मार्केट ऐसे ही साइडवेज रहेगी या तो मे बी एक नीचे गिरावट दे दे। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, समझेंगे पहले क्या हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो गाइस 25,078 का ऑल टाइम हाई लगा। ठीक है, ऑल टाइम हाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद मार्केट ने नीचे गिरावट दी, बहुत शार्प रिकवरी दी और शार्प गिरावट दी। फिर आप रिकवरी भी देखोगे तो अच्छी खासी रिकवरी हुई है, नीचे थोड़ी बहुत साइडवेज थी, लेकिन इसके बाद मोमेंटम आप देख सकते हो बहुत स्ट्रांग हो गया। गाइस जब जब इंडेक्स
जो मेरे प्रीवियस व्यूअर्स हैं उनको पता है मैंने आपको कितनी बार दिखाया है, जब 100% करेक्ट होती है मतलब ऑल टाइम हाई से एक गिरावट आई फिर वापस वहां तक पहुंची, तो गाइज ये लेवल जो है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। अब जब तक इंडेक्स इसके ऊपर आके सस्टेन या फिर आप कह रहे हो डेली क्लोजिंग भी जब तक नहीं मिलेगी ना, तब तक मेरा व्यू जो है वो बुलिश नहीं होने वाला। अभी प्रीवियस जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है, तो इसके बेस में मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे एक नया हाई लग सकता है। लेकिन अगर बात करें कि अभी क्या ट्रेड लेना है, तो गाइस अभी जो ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ सेल साइड का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्टॉप लॉस है वो 25,100 है। अगर आप अभी बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस इधर लास्ट लो में होना चाहिए। अब आप खुद देखो यहाँ पे जब हम एक लॉन्ग पोजीशन खड़ी करते हैं इस साइड पे, तो आपका स्टॉप लॉस देखो कितना है 200 पॉइंट का, और एक हडल जो है कितनी आ गया सिर्फ 70 पॉइंट ऊपर। तो अब आप ये बताओ 80 पॉइंट के लिए 230 पॉइंट का रिस्क लोगे कि नहीं लोगे? लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड कितनी है 0.3, मतलब 1 रुपये लगा रहे हो तो 30 पैसा कमाने की सोच रहे हो। तो इस माइंडसेट से अगर आप चलोगे तो मैं लिख के देता हूं आज नहीं तो कल आप ओवरऑल लॉस में जाओगे। तो आपको क्या करना है इसका ऑपोजिट। ऑपोजिट कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे एक सेल पोजीशन खोलूं, जैसे कि मेरे को लगता है कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है तो यहाँ से गिरावट आ सकती है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा 25,100। क्यों 25,100 स्टॉप लॉस होगा? क्योंकि मेरा ये मानना है अगर मार्केट 25,100 के ऊपर निकलेगी तो मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, जब तक मार्केट 25,100 के नीचे चल रही है मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में सोचूंगा। और करूंगा कब? जब थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है। अब एंड में आपने देखा है कि आपको गिरावट भी दिखी है, सबका व्यू चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो 25,100 का जो रेसिस्टेंस लेवल है वहां से चाहो तो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और यहाँ पे जो टारगेट है ना गाइस, टारगेट बड़ा बन के आता है, या तो स्टॉप लॉस हिट होने दो या तो फर्स्ट टारगेट सीधा आपका 150 पॉइंट नीचे है 25,850 पे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे जो कल हमारी मार्केट में मूव आई थी वो बिना किसी करेक्शन के मूव आई थी। तो अगर मार्केट इस लेवल्स के नीचे निकलती है तो जैसे ऊपर चढ़ी है वैसे ही वापस नीचे आ सकती है। और अगर चाहे तो मार्केट गिरते गिरते इस लेवल पे भी गिर सकती है, आने वाला टाइम 24,400 तक भी जा सकती है। कंडीशन ये है 25,100 के नीचे अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है तो हम कुछ ऐसा ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बड़ा व्यू। अब बात कर लेते हैं ट्रेड के बारे में, एग्जैक्ट लेवल्स के बारे में, कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल करना है। सिंपल सी बात है, जब तक 25,100 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हम बाय नहीं कर रहे। कल बाय चांस अगर मार्केट 25,100 के ऊपर आ जाती है, आप गाइस बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस लगा लेना 25,025 का। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 25,175, नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 25,250, आने वाले टाइम में 25,400 भी दिखेगा। उसके बाद 25,550 भी दिखेगा जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, और 25,690 या 700 तक का हमारा पोजिशनल टारगेट होगा। बात करेंगे इंट्राडे के बारे में तो सिंपल सी बात है 25,100 के ऊपर फर्स्ट टारगेट 25,175 एंड 25,250, इसके ऊपर इंट्राडे का प्लान मत करना, इतनी मूव काफी है इंट्राडे के लिए। तो 25,175 से लेके मतलब 75 से लेके 150 पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाओ। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर कल 25,000 के नीचे साथ ही साथ 24,970 के नीचे भी मार्केट सस्टेन हो रही है, ये पूरा 30 पॉइंट के जोन के नीचे अगर आके मार्केट सस्टेन हो रही है, या बाय चांस अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, देयर आर हाई चांस कि कल आपको मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। सीधा टारगेट 24,900, नेक्स्ट टारगेट 24,850। ठीक है, अपने आप में सपोर्ट जोन है। प्रीवियसली आप देख सकते हो मार्केट ने 2 दिन यहाँ पे रेसिस्टेंस बनाई थी। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो एक बार लोगों को ट्रैप करके वापस बाउंस दे सकती है। तो 25,000 से 24,970 इस जोन के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रही है तो 24,900 से लेके 24,850 का हमारा टारगेट होगा। और गाइस इसी व्यू से प्रीमियम चैनल पे 24,900 की पुट हमने 30 रुपए से लेके 34 रुपए के बीच में बाय करने को बोली है। स्टॉप लॉस टारगेट जो है वो 55 के आसपास है और स्टॉप लॉस जो है 5 रुपीज के आसपास है। तो मतलब अब सिंपल सी बात है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो हीरो जीरो ट्रेड है विद स्मॉल स्टॉप लॉस। 5 रुपए का हमने स्टॉप लॉस भी लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग कल मार्केट हो सकता है आपको गैप डाउन भी दिखा दे। ओवरनाइट अगर गिफ्ट निफ्टी गिरती है देयर आर हाई चांस कल गैप डाउन हो जाएगा, और गैप डाउन होता है तो एक बढ़िया स्पाइक हमको 24,900 की पुट में दिख सकता है। तो क्या मेरा व्यू था और कैसे मैंने आपको ट्रेड दिया है,
इस लॉजिक से आप चाहो तो अपना भी कोई ना कोई एक ट्रेड प्लान करके चल सकते हो, और कभी फ्यूचर में ऐसे ही कुछ सिनेरियो दिखता है तो ये आपके लिए भी बेहतर है कि कल से आप मतलब इसी को फॉलो करके कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। तो गाइस बैंक निफ्टी में सिंपल मैंने आपको बोला था, अगर मार्केट 51,250 के ऊपर निकलेगी तो आपका टारगेट होगा 51,500 का। तो 51,250 के ऊपर निकली और हाई लगा है 51,404, तो ऑलमोस्ट आपको 150 पॉइंट देखने को मिले हैं। और इसी व्यू से हमने यहाँ पे जो ट्रेड दिया तो 243 पे हमने बाय करने को बोला, 51,200 की कॉल। 243 से 315 का हाई लगा था, तो फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ 290 वाला। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोई ट्रेड बनता नहीं था, क्योंकि बाद में मार्केट पूरी साइडवेज हो गई थी। और ये जो लास्ट कैंडल आपको गिरावट की दिख रही है, ये ऑलरेडी वैसे भी 3:15 के बाद है, तो उसके बाद कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। तो बात करेंगे कल क्या होने वाला है गाइज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चाहो तो इधर कहीं से भी ट्रेंड देख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इस मूव, ये वाली मूव देखोगे तो यहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रही है। तो कुछ ऐसी सिनेरियो दिख सकता है। ऐसे सिनेरियो के बाद हो सकता है मार्केट नीचे गिर जाए, या हो सकता है वापस से हमको अप मूव देखने को मिल जाए। तो बात सिंपल है, जो आपको कल बोला था 51,250 से लेके 51,500 का, इसके ऊपर निकल दिया तो 500 का टारगेट होगा। सिंपल सी बात है, 51,404 लग गया है, तो कहीं ना कहीं टारगेट के पास तक पहुंची है। तो अब हम 100 पॉइंट के लिए ये रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि अभी तक हमारा थर्ड टारगेट नहीं आया तो मार्केट उस तरफ निकलेगी। आप देख सकते हो नीचे आई है, उसी तरफ निकली है, लेकिन एग्जैक्ट हिट नहीं हुआ, पर उस तरफ गई है। तो यहाँ से व्यू जो है न्यूट्रल है। कल कुछ भी होगा तो हम उस साइड पे ट्रेड करेंगे। यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन बना दिया है। लास्ट स्विंग के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 50,000 के नीचे, अगर कल मार्केट 51,000 के नीचे निकल रही है, हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। आपको कल भी मैंने बोला था कि अगर आज ऐसा कुछ सीन दिखता है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में सस्टेन नहीं हुआ है। 51,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रही है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। 50,800 एंड 50,700 का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। ऑन द अपसाइड सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत नीचे आती है, फिर से ट्रेंड लाइन के बाद ऊपर जाके ब्रेक कर रही है, तो 51,100 के ऊपर निकल रही है। तो 51,300 एंड 51,400, 51,500 हमारा टारगेट हो सकता है। बात करेंगे हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में। गाइस हीरो जीरो ट्रेड सेटअप मेरे अकॉर्डिंग 51,000 के नीचे अगर मार्केट निकल रही है तो कहीं ना कहीं एक पुट ऑप्शन बन सकती है। रीजन क्यों है गाइज, मैं सेल साइड का रीजन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी निफ्टी है ना गाइज, निफ्टी दोनों इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। कभी कभी होता है ऑपोजिट चलते हैं, हो सकता है कल ऑपोजिट चल जाए या सेम चल जाए। बात यह है कि निफ्टी जो है ना वो ऑल टाइम हाई पे है। मेरे को लगता है निफ्टी में 150 से लेकर 200 पॉइंट तक की एक करेक्शन आ जाए तो बढ़िया है। अगर 150-200 पॉइंट की निफ्टी में करेक्शन आती है तो गाइस यहाँ से इतनी बड़ी फॉल मैं देख सकता हूँ, 400-500 पॉइंट की फॉल बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर कल 51,000 के नीचे आके मार्केट सस्टेन कर रही है तो कल हम 50,900 की पुट या फिर 50,800 की पुट पे हीरो जीरो ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। डाउन साइड के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट जो मूव है उस पर फिबोनाची लगाएंगे, यहाँ लो से लेके इधर वाले हाई पे लगा रहा हूँ। ठीक है, 50% रिट्रेसमेंट लेवल आप मार्क करके चल लो। ऑलमोस्ट 50,866 है। नेक्स्ट जो है 50,740 है, और इसके नीचे जो है हमारा 50,581। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, देखो मैंने उल्टा लगाया हुआ है, ये मत देखना कि 23% नीचे आ रहा है, क्योंकि ये 23% देखा रहे तो 786 लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे डाउन साइड की। अगर ये वाला लेवल कल ब्रेक हो रहा है ऑलमोस्ट 51,000, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट हो गए, तो कहीं ना कहीं 400 से लेके 500 पॉइंट तक की गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। तो बात करते हैं ऑप्शन चेन पे, चलते हैं 51,000 के आसपास क्या सिनेरियो है उसको देखते हैं, और फिर एक डिसीजन लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का लगा दिया है, तो इधर अगर आप देखोगे 51,000 पे 2,33,000 की पुट राइटिंग है, मतलब अपने आप में ये एक सपोर्ट है। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे गाइस 51,500 पे 2,24,000 की जो है कॉल राइटिंग हो रखी है। तो 51,500 और 51,000 की पुट। तो कल दो चीजें हैं, अगर मार्केट गैप अप कर रही है 51,500 के आसपास आ रही है, थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है, पुट कंसिडर कर सकते हैं। 51,000 ब्रेक हो रहा है तो पुट कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप 50,800 या फिर 50,900 की पुट कंसिडर कर सकते हो। गाइस देयर आर हाई चांस कोई भी 50 रुपए या 40 रुपए तक भी मिलती है। मैक्सिमम 300 से लेके 400 तक टारगेट हो सकता है, क्योंकि डाउन साइड में मैक्सिमम टारगेट कल का 50,500 है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।